बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 3 करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थ्योरम की स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने थ्योरम की स्टेटमेंट से ही गिवन भी लेना होता है, टू प्रूव भी। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, पहले तो उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर है। कहाँ पे है? ऑन अ कॉर्ड, किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है सर्कल के सेंटर से। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। इसके सेंटर से एक हम कॉर्ड ले लेते हैं, कॉर्ड का नाम रख देते हैं ए बी। हम इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसके साथ बिल्कुल 90 का एंगल बना रही होगी। यहाँ पे क्लियरली 90 करना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपकी अंदाजे से कर सकते हैं। ये ले भाई, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम रख देते हैं ओ एम। ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी कि हमारे पास गिवन क्या हो गया कि ए बी इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ एम जो है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारे पास गिवन है। गिवन है हमारे पास ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है ये बाइसेक्ट्स इट। कौन बाइसेक्ट करता है? परपेंडिकुलर। हमने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, ये वाला जो परपेंडिकुलर हमने ओ एम ड्रॉ किया है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास टू प्रूव ये है कि मेजरमेंट ए बी ए एम इक्वल है मेजरमेंट बी एम के। ये थ्योरम 2 का कन्वर्स है। वहाँ पे हमें ये गिवन था, हमने ये प्रूव करना था। अब हमें गिवन परपेंडिकुलर गिवन है, हमने इसको प्रूव करना कि ये परपेंडिकुलर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास? मेजरमेंट ए एम इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। टू प्रूव है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, यानी कि एम मिड पॉइंट है, मतलब ये जो ए ओ एम है ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, मतलब मेजरमेंट ए एम जो है वो मेजरमेंट बी एम के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किस तरह से करनी होती है जो हमें प्रूव करने में आसानी दे, जिससे हमें प्रूव करने में हेल्प मिले। ट्रायंगल्स अगर हम बना लें तो उससे प्रूव करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ये थोड़ी सी आपने याद भी रखनी होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं थ्योरम्स की तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन याद रह जाती है। ज्वाइन कर देना है ओ को ए से एंड ओ को बी से। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। इस तरह क्या हुआ, हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगी तो फिर यहाँ से ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ए एम जो है वो बी एम के कॉन्ग्रेंट या इक्वल प्रूव हो जाएगी। हमने यही प्रूव करना है कि मेजरमेंट ए एम जो है वो मेजरमेंट बी एम के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ रही हैं। ट्रायंगल्स तो कौन कौन सी हैं? ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे प्रूव करने के लिए। अगर हम प्रूव करते हैं, मैं रफ्सा आपको पहले समझा देती हूँ। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ट्रायंगल ओ ए एम। एक और चीज़ गिवन है, ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट ट्रायंगल्स हैं। ये भी राइट ट्रायंगल ओ ए एम है और ये राइट ट्रायंगल ओ बी एम है। इन राइट ट्रायंगल्स आर टी है राइट के लिए, ट्रायंगल के साथ ऐसे मतलब एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स हैं। इन राइट ट्रायंगल्स कौन कौन सी राइट ट्रायंगल्स? ओ ए एम, इसका आपने कॉरिस्पॉन्डेंस देखना है ट्रायंगल ओ बी एम के साथ। इनमें क्या चीज़ें सेम हैं? इनमें ये जो है ये साइड ओ ए जो है ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के। और इसकी रीज़न क्या है? ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये रेडियाई हैं। और यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन ये साइड ओ एम दोनों में कॉमन है।
यानी कि हमारे पास ये भी है मेजरमेंट ओ एम जो है वो ओ एम के इक्वल है। और ये इसकी रीज़न क्या है, ये कॉमन है। कॉमन जिस तरह से एक दीवार दो घरों में कॉमन होती है या आपके दो रूम्स में एक दीवार कॉमन है, तो वो दोनों के लिए उसकी लेंथ विड्थ सेम होती है। इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है, तो इसकी लंबाई जो है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम हो। दोनों राइट ट्रायंगल्स थी, तो राइट ट्रायंगल में अगर आप एक हाइपोटेन्यूज और साइड जो है उसको दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज साइड के इक्वल प्रूव कर दे, तभी वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। ओ ए तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और ओ बी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब है कि ये जो हैं ये तो इन ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज है, और ये जो ओ एम है, ये देखिए ओ एम एक साइड है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इन दोनों में इक्वल आ गया और एक साइड जो है ये इक्वल आ गई। तो ये राइट ट्रायंगल्स थी, इनमें हाइपोटेन्यूज और साइड जो है वो सेम आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ बी एम के। और रीज़न इसके हम क्या देंगे, हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये देखिए अब ये जो है यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये ए एम जो है ये भी बी एम के इक्वल होगी, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है, यही हमने प्रूव करना था। अब इसको आप बुक में से देख लें, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एम कोरिस्पॉन्डेंट टू ओ बी एम। इसके साथ ट्रायंगल का सिंबल इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे बता दिया ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, हम इसको कैसे लिखते हैं, मेजर एंगल ओ एम ए और ये है मेजर एंगल ओ एम बी। तो ये दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। ये गिवन था, ये देखें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर ओ एम चूँकि परपेंडिकुलर है ए बी के, इसका मतलब ये एंगल्स 90 डिग्री हैं। और इसके अलावा क्या है, हाइपोटेन्यूज इन दोनों के सेम हैं। हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ओ बी के, और इसकी रीज़न क्या है, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं। और मेजरमेंट ओ एम के इक्वल है, ये कॉमन साइड है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। तो क्योंकि इन राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। ये सिर्फ आप राइट ट्रायंगल्स के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ए एम इक्वल है मेजरमेंट बी एम के। क्या रीज़न है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। और इससे क्या प्रूव हो गया कि जब ये दोनों इक्वल हैं, दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है एम इस लाइन सेगमेंट ए बी के या इस कॉर्ड के, इसका मतलब है कि ये जो ओ एम है या परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इम्प्लाइज दैट ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।